वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत के कामयाब 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर जारी विकसित भारत संकल्प मुहिम के तहत ज़िला किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक शानदार कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर बीजेपी एसटी मोर्चा के सदर चौधरी अब्दुल गनी ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक हुए, जबकि मुअज़्ज़ज़ एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार समेत पार्टी के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमाओं, ओहदेदारान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अपने खिताब में चौधरी अब्दुल गनी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 12 साला क़यादत ने हिंदुस्तान को तरक्की, खुशहाली, शफाफ तर्ज़ हुक्मरानी और अवामी फलाह व बहबूद की नई बुलंदियों तक पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने कबायली बिरादरी, गरीब, किसान, नौजवान, ख़वातीन और समाज के हर तबके की तरक्की के लिए तारीख़ी इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एसटी मोर्चा पूरे जम्मू और कश्मीर में तंजीम को मज़ीद मजबूत बनाने और अवाम तक हुकूमती स्कीमों के फ़वाइद पहुँचाने के लिए मुसलसल सरगर्म है। एमएलए शगुन परिहार ने अपने खिताब में कहा कि चौधरी अब्दुल गनी को जम्मू कश्मीर बीजेपी एसटी मोर्चा का सदर मुकर्रर करना पार्टी का एक बेहतरीन और दूरअंदेश फैसला साबित हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी क़यादत में एसटी समाज जोग दर जोग बीजेपी में शामिल हो रहा है। उन्होंने चौधरी अब्दुल गनी की जानिब से पूरे जम्मू कश्मीर के ज़िला का मुसलसल दौरा करके तंजीम को गाँव-गाँव और हर कोने तक मजबूत बनाने की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि एसटी मोर्चा आज उनकी क़यादत में मजबूती की राह पर गामज़न है और यही मजबूती भारतीय जनता पार्टी की मजमूई ताकत है। जम्मू कश्मीर बीजेपी एसटी मोर्चा के ऑफिस सेक्रेटरी गुलजार जट ने कहा कि वो 5 जून से 21 जून तक जारी विकसित भारत संकल्प मुहिम को कामयाब बनाने पर जम्मू कश्मीर के तमाम ज़िली सदूर, सीनियर कायदीन, कारकुनान और बिलखसूस एसटी मोर्चा के तमाम ओहदेदारान और कारकुनान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने भरपूर मेहनत से इस मुहिम को कामयाबी से हमकिनार किया। ज़िला सदर बीजेपी किश्तवाड़ रवि परिहार ने कहा कि मोदी हुकूमत की 12 साला खिदमात मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अवामी एतमाद की इलामत हैं, जबकि पार्टी तंजीम अवाम के दरमियान पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी एसटी मोर्चा ज़ैनब खातून ने कहा कि चौधरी अब्दुल गनी के सदर बनने के बाद एसटी मोर्चा ज़मीनी सतह पर मज़ीद मजबूत हुआ है और ख़वातीन की बड़ी तादाद पार्टी से वाबस्ता हो रही है। उन्होंने कहा कि चौधरी अब्दुल गनी पहले ऐसे रियासती सदर हैं जिन्होंने इस इलाके का 2 मरतबा दौरा किया, जबकि इससे कबल एसटी मोर्चा का कोई भी रियासती सदर यहाँ नहीं आया था। कन्वेंशन में पवन शर्मा रियासती सेक्रेटरी, परवीन जरियाल नायब सदर एसटी मोर्चा, अल्ताफ़ खटाना ज़िला सदर एसटी मोर्चा, हाजी तारक कीन, ब्रिजमोहन शर्मा, प्रदीप परिहार, ललित शर्मा जनरल सेक्रेटरी, गुलाब चंद जनरल सेक्रेटरी एसटी मोर्चा, राज बदियाल, मोहम्मद याकूब हमला समेत मुतअद्दिद पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की और विकसित भारत के अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाने का आदा किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर मुकर्रीन ने अवाम से अपील की कि वो तरक्की याफ्ता, खुद कफ़ील और मजबूत हिंदुस्तान की तामीर के लिए बीजेपी का साथ दें और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन को घर घर पहुँचाएँ। आइए देखिए ज़िमन में हमारी ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। सेवानिवृत्त होकर मोदी जी के मिशन में उनकी भी सहभागिता बने और जो काम ये 12 वर्षों में हुए हैं उनमें उनका प्रचार भी हो, उनकी बात भी वो अपने तरीके से रखें और कुछ सुझाव भी उनके हों, ऐसी अपेक्षा आप सबसे है। मैं शुरू करूंगा, ये जो खटाना जो हमारे प्रधान है इनकी कम्युनिटी से है। ये जब माल लेकर धार में जाते हैं तो सबसे पहला ये काम वो ये करते हैं कि हम और हमारा जो माल है वो सुरक्षित रहे। तो उसके लिए आप सब जानते हैं, बाड़ बनाते हैं, कुत्ते रखते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो ऐसे जो हमारा ये देश था, इस देश में जो बाढ़ का काम हमारा डिफेंस करता है वो बहुत कमजोर हुआ था। आपको याद होगा मनमोहन सिंह के जमाने में जब उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल वीके सिंह, उन्होंने कहा था कि हमारे पास लड़ने के लिए एम्यूनिशन नहीं है। आप सब टेलीविजन में आपने देखा, पढ़ा भी आप लोगों ने। तो मोदी जी के आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद वहां जितने भी मंत्री हैं उनके अनथक प्रयास के आज हम डिफेंस में परिपक्व हैं। कहीं भी आवाज नहीं पहुंचती, इसलिए हूँ अपनी लैंग्वेज में गल करूं मैं, ताकि कुछ साथियों ना समझ नहीं आसी, लेकिन माफ करियो क्योंकि हमारी जब लैंग्वेज है या तो करने में बेहतर मिना इससे में लगे। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की स्कीम अनेक इस तरह की स्कीम है जिन स्कीमां नाल हमना फायदा उठायो। खास पहली गल हूं सीजनल स्कूल तो शुरू करूंगा
जेड़ो सीजनल स्कूल पिछली 70 साल तो हमने कांग्रेस ने नहीं दितो थो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जद आई तो हमने टोका में स्कूल था। इस बेले भी डिस्ट्रिक्ट कुश्तवाड़ में 150 सीजनल स्कूल मौजूद है। लेकिन यह देन अगर है या प्रधानमंत्री जी की देन है, उसकी क्यादत में और एलजी साहब रंगी देन है। जब हमारा बच्चा जब तालीम हमारा कोड़ा बहगी, मैं पहना भी कहीं फारी के कि तालीम तू महरूम आम, जब तालीम हमारा में बस जाएगी इंशाल्लाह हम हर चीज अपनी ना आप समझांगा बेहतरीन तरह। जिस तरह के वो चौधरी गनी साहब को भी बड़े दिल का नाल शुक्रिया अदा करूंगा। यह खाब थी जनाब हमना कि एसटी मोर्चा को प्रधान इस कुश्तवाड़ की सरजमी पर आए लौट जाए, और यह खाब इस पब्लिक की भी थी जड़ी थारा सामने बैठी हुई नहीं। बार बार मैंने रिक्वेस्ट की कि आज तो नहीं हमारा एसटी मोर्चा रहा, लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर को प्रधान हमारा बीच नहीं आयो। और गनी साहब को बड़ा शुक्र अदा करूंगा जिन्होंने टाइम काट गए। इस बेसहारा बेकस कौम नामी एक उम्मीद लगी गनी साहब और तो, और गनी साहब और क्या अर्ज करूंगा, या कौम व कौम है जनाब, या इन पहाड़ों में बड़ी दबाई और कुलचिली हुई कौम है। हमना भारतीय जनता पार्टी नाल जादू पीछे जुड़िया हुई, हमना एक उम्मीद लगी और हमारा कम होया, फिर जागा भारतीय जनता पार्टी का नाल हम चलना है। लेकिन साथियों, प्रधानमंत्री की जड़ी स्कीम गोल्डन कार्ड पर मारा अनेक बुजुर्गों को इलाज अस्पताल में हो और नौजवानों को भी। प्रधानमंत्री की स्कीम नाल जड़ा हमना मकान का केस था, इसका पुराना लीडर एक आई वाई मकान वास्ते हजारा चिट्ठी देनी पवी थी, फिर भी नहीं था वह तो। लेकिन जब प्रधानमंत्री की सरकार आई, इस सरकार ने उद्देश्य छिड़ो कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। वो इसरा दस्यो कि ईद का किसी भी हमारी गुजर कम्युनिटी ना किसी अफसर या मुलाजम या किसी वक्त तौर मिनिस्टर की मिन्नत नहीं करनी पी कि हमना मकान को केस चाड़ो। बहरहाल साथियों, यह चीज समझे, हम आज भला ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में हम गुजर बकरवाल ना बिसर जाएं, मगर लेकिन यह उम्मीद ना हम कहें कि गुजर बकरवाड़ा ना इन पहाड़ा भी। हमने बैठे हुए सभी किश्तवाड़ के माताएं, बहनें, बुजुर्ग साथी और मेरे खास तौर पे आए हुए गुज्जर भाई, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर जो कि भारत का मुकुट कहा जाता है, और ऐसा जम्मू कश्मीर जिसको हमेशा से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की राजनीति ने एक डिस्टर्ब स्टेट में रखा था। आपने देखा होगा जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो न्यूज़ चैनलों में जम्मू कश्मीर का नाम या तो बम धमाकों के लिए लिया जाता था, या फिर गोलियों के लिए जाता था, या फिर दंगे फसाद के लिए लिया जाता था। अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, जब भी हम कहीं किश्तवाड़ का बाहर जिक्र करते थे तो कहा जाता था वही जगह जहां दंगे होते हैं, वही जगह जहां फसाद होते हैं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला, जम्मू कश्मीर की स्थिति बदली। आज जम्मू कश्मीर विकास का एक नया सूरज देख रहा है, जिसमें जगह जगह एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर विकास की उस धारा को देख रहा है जो हम सब ने कभी नहीं देखी थी। आज जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो डेवलपमेंट की वजह से बात करते हैं। आज जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो टूरिज्म के लिए करते हैं। आज जब हम जम्मू कश्मीर की चर्चा करते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए करते हैं। आज जब हम जम्मू कश्मीर की चर्चा करते हैं तो जम्मू और कश्मीर में खुलने वाले एम्स के लिए करते हैं। आज जब हम जम्मू कश्मीर की चर्चा करते हैं तो प्रसाद स्कीम के तहत आज हजरत बल दरगाह में जो डेवलपमेंट हुई है उसके लिए करते हैं। लेकिन आज से पहले जम्मू और कश्मीर को क्या दिया, आज से पहले जम्मू कश्मीर को क्या दिया, यह आप भी भली भांति जानते हैं और मैं भी भली भांति जानती हूं। आज से पहले आपने देखा होगा कांग्रेस की किस तरह की पॉलिसीज थी, कांग्रेस की किस तरह की स्कीमें थी, जिनके तहत आए दिन पत्थरबाजी होती थी, जिनके तहत नौजवान आए दिन हथियार उठाते थे। कांग्रेस की पॉलिसी थी कि जो आतंकवादी सरेंडर करता है उसे नौकरी मिलनी चाहिए। साथियों, आप मुझे बताओ कि जो आतंकवादी है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोगों का खून बहा है, देश के नागरिक मारे गए हैं, क्या उसको नौकरी मिलनी चाहिए थी? क्या उसे नौकरी मिलनी चाहिए थी? या फिर उन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए जो आतंकवाद पीड़ित हो? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला और आज
जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा जी की वजह से उन लोगों को नौकरी मिल रही है जो आतंकवाद पीड़ित थे। कांग्रेस ने हमेशा से बांटने की राजनीति की है, तोड़ने की राजनीति की है और हिंदू और मुसलमान को अलग अलग लोगों में बांटने की राजनीति की है। कांग्रेस ने हमेशा से दंगे भड़काने की राजनीति की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए काम किया। आज जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उस विकास के लिए बात करते हैं जिसकी वजह से आज टूरिस्ट देश के कोने कोने से जम्मू कश्मीर में आ रहा है। आज आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देश के कोने कोने में डेवलपमेंट हो रही है। तो उठ रहे थे, काम भी है, और इस पंडाल में आए हुए विकसित भारत सम्मेलन में हमारे सीनियर सिटीजन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मातृशक्ति मंडलों के प्रधान, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना समय निकाल के इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। और बडियाल जी ने, हमारी बहन शुगन प्रयाल जी ने मोदी साहब के 12 साल की जो कामयाबियों का तज़किरा यहाँ किया, उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ासकर हमारे वो बूथ के कार्यकर्ता, चाहे शक्ति केंद्र हों या हमारे मंडल की जो इकाइयाँ हैं देश भर में, जिनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इस मकाम पे पहुंची है और एक अच्छी रहबरी हमें मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की शक्ल में, जिन्होंने पूरे देश के अंदर तामीर और तरक्की का एक इनकलाब लाया। उसके साथ साथ यहाँ के गरीब परिवारों की माली हालत को बदलने के लिए भी यहाँ की एसटी समाज हो, एससी समाज हो, या और जितनी भी पसमानदा तबका जात थे, उनको ऊपर उठाने के लिए जितने काम किए, उसकी आज तक इस 80 साल की जमहूरियत में कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। आज जहां यहाँ तस्करा किया गया, हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की मैं बात करूं, रेलवे लाइन कश्मीर तक पहुंचाई, IIM, IIT, एम्स 2 बनाए गए, मेडिकल कॉलेज बनाए गए, डिग्री कॉलेज बनाए गए, सड़कों का एक जाल बिछाया गया। उसके साथ साथ उस गरीब परिवार की तरफ भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान दिया। वो मेरी बहनें जो गांव में दूर दराज इलाका जात में आज भी लकड़ियों पे खाना बनाती थी, उन गरीब परिवारों ने कभी ये नहीं सोचा था कि हम गैस कनेक्शन जो है ले पाएंगे, और मोदी साहब ने उन घरों तक वो गैस कनेक्शन पहुंचाए, साथ में 300 रुपया सब्सिडी भी दी, और वो गैस कनेक्शन और गैस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए। साथ में हमारे गरीब परिवारों को एक गारंटी दी, जिसमें फ्री राशन जो है 2014 से लेके आज तक लगातार मिल रहा है, और 2028 तक उन्होंने इसके लिए बाकायदा कैबिनेट में एक फैसला लिया है। यहां बहुत सारे लोग पंचायतों से जुड़े हुए हैं। हमारी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर 3 टायर सिस्टम पहली बार राइज हुआ, और उसका सेरा सारा हमारे प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को जाता है। उसमें हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को भी, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को भी, और हमारी बहनों को भी बराबर की रिजर्वेशन दी गई, जिसमें कई जिला की चेयरपर्सन हमारी बहनें बनी, हमारे शेड्यूल्ड कास्ट से मेरे भाई बने, और शेड्यूल्ड ट्राइब से भी। लेकिन ये सरकार जब से आई है, इसने वो बेसिक जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी थी,
उसको बर्बाद कर दिया। इन्होंने पिछले 2 साल से 3 साल से कोई इलेक्शन नहीं करवाया, और सिर्फ यहां तक नहीं बल्कि जो फंड्स पंचायतों के लिए मखसूस किए गए थे उन फंड को डाइवर्ट करके यहां हमारे जो एमएलए साहबान चुने हुए हैं उनके सीडी फंड के लिए इन्होंने सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने वो पैसा पंचायतों के डेवलपमेंट में जो लगना था वो सीडी फंड में दिया। इस तरह उस पैसे को अपने ऐश अशरत के लिए खर्च किया जा रहा है, और ये पैसा आप लोगों की मर्जी से ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में बैठ के फैसले लिए जाते थे, लेकिन वो पैसा जो है आज उन लोगों को 23 लाख से 12 लाख 13 लाख तक पहुंच चुका है। इसी तरह इलेक्शन करवाने की बात इन्होंने कही, आज उन्होंने यू टर्न लिया है, अभी तो जंतर मंतर पे जा रहे हैं और उस चीज के लिए जा रहे हैं जिसका वादा हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर वादा किया है कि यहां स्टेटहुड जो है जब एप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो स्टेटहुड भी मिलेगी। मेरे भाइयों, हम लोगों ने, आप किश्तवाड़ जिला हो या मेरा जिला जो पुंछ जिला है, हम बराबर ही एक जैसे हैं। हम बॉर्डर की उस तरफ से की गर्मी को भी बर्दाश्त करते हैं, आप वैली की गर्मी को बर्दाश्त करते हैं पिछले 30-35 साल से। आज अगर कश्मीर में अगर अमरनामा कायम हुआ, कानून की बालादस्ती कायम हुई, आज किसी के काल पे कश्मीर बंद नहीं होता, किसी के कहने पे पत्थरबाजी नहीं होती। उन बच्चों के हाथ में अगर कंप्यूटर दिया गया है तो वो सारा सेना हमारे मुल्क के वजीर आजम को और हमारे होम मिनिस्टर को जाता है। मेरे भाइयों, मैं पिछले 15 दिन से लगातार आज जिला के अंदर हमारी कन्वेंशनें हो रही हैं, और कल मैं एक ऐसे इलाका में था जहां मिलिटेंसी जो थी, जब मिलिटेंसी का दौर हो रहा था तो वहां कोई इंसान नहीं जा सकता था, कुपवाड़ा का लास्ट किलिंग सेक्टर, और फिर पहलगाम जहां पिछले साल हमारे नाते शहरियों को कत्ल किया गया, वहां भारतीय जनता पार्टी का ये कमल के फूल खिल रहा है, और वहां दोनों जगह इतनी जबरदस्त कन्वेंशनें हुई। आज लोग पार्टी के साथ जोड़ जुड़ रहे हैं। मेरी अपनी बिरादरी से भी मेरी गुजारिश है कि जहां आप लोगों ने हमारे लीडर अपोजिशन सुनील शर्मा साहब को कामयाब किया, मेरी बहन शुगर प्रिया जी को कामयाब किया, आज जिस तरह ये लोग असेंबली के अंदर आपकी वकालत करते हैं, और सिर्फ असेंबली के अंदर अपने इलाका जात की नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। इसी तरह अगर ये तीसरा भाई भी वहां चुनकर चला जाता, हमारे लोग सपोर्ट करते, तो आज यहाँ 4 चांद लग जाते। आज का पहाड़ी इलाका होने के बावजूद जितनी तमीरत तरक्की मैंने यहाँ देखी है इतनी हमारे इलाका जात में नहीं है। इसके लिए यहाँ की लीडरशिप को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप देख रहे हैं किस तरह असेंबली के अंदर हमारे सारे विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ की आवाम की फलाह बहबूद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उस सरकार के खिलाफ जिस सरकार ने आपसे वोट बटोरने के लिए हिंदू और मुस्लिम में आपको बांटा, गुजर और पहाड़ी में बांटा। आपको 12 गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की गई, 1 लाख नौकरियां देने की वादा किया, हमारे टेलीविजन को पक्का करने की बात की गई। मेरे भाइयों, खदा ना बताओ कोई एक वादा भी पूरा हुआ है सरकार का? हाथों को उठा के बताओ। तो ऐसी सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होना है, हमें उस जमात से जुड़ना है जिस जमात ने, अगर आज ये मेरा भाई अल्ताफ खटाना यहाँ खड़ा है तो ये नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसी की वजह से है। आज मेरा नौजवान, उसको ये नहीं उसकी बैकग्राउंड पूछी जाती कि वो किसी बड़े नेता का रिश्तेदार है, किसी बड़े घर से तलक रखता है। आज पार्टी ने उन लोगों को जिम्मेदारियां दी हैं जो दूर दराज इलाका जात में
उन्होंने हमारे नौजवान बच्चे, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन लोगों को एक मौका दिया कि आप लोग इस कौम की खिदमत करो, ये अपनी कौम के लिए लड़ सकते हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदों के पास जा सकते हैं। तो ये सारा अगर हमें जरिया किसी ने मुहैया किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मेरे भाइयों, आज भी मैं यूटी के खासकर कश्मीर एरिया जिन पे हमने जिंदगी भर भरोसा किया, और खासकर मेरी कौम ने, वहां आज भी जाके देखो जो गुजर बस्तियां हैं, जहां बिजली जाते जाते खत्म हो चुकी है, जहां सड़क जाते जाते खत्म हो चुकी है, जहां पानी की लिफ्ट स्कीम जाते जाते खत्म हो चुकी है, जहां आपका आखिरी स्कूल और आखिरी हेल्थ सेंटर खुला है, उससे पीछे जो बस्ती है उसको ना, उसका नाम है गुजर बकरवाल की बस्ती। और ये सारा अगर हमें तोहफे में देना दिया है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और कांग्रेस की सरकार की वजह से है। इसलिए आप एक ऐसी जमात से जुड़े और अपने बाकी साथियों से भी कहें जमात के साथ जुड़ जाएं। आज इस इलाका में तो नुमाइंदगी की कमी नहीं है। यहाँ आपके पीएमओ ऑफिस में हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब बैठे हुए हैं, पिछले 12 साल से वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी तो वो करते हैं, मुल्क की करते हैं, लेकिन खासकर उनका ये घर है, यहाँ की ज्यादा नुमाइंदगी वो कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए फिर आपसे इजाजत चाहूंगा।